નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી ચેનલ હેતલ પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। हिंदी पाठ 3 कुत्ते की वफादारी। पाठ 3 कुत्ते की वफादारी। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। एक, पाटन कहाँ है? उसमें जवाब आएगा सी, उत्तर गुजरात में। तो बंजारा सामान होने के लिए खाली जगह उपयोग करता था, उसमें जवाब आएगा बी, गुटखा। बंजारे का कुत्ता कैसा था? उसमें जवाब आएगा सी, वफादार। 4, उधार लिए हुए रुपयों पर क्या देना पड़ता है? तो जवाब आएगा सी, सूद। 5, चोरों ने चोरी का माल कहाँ गाड़ा था? तो उसमें जवाब आएगा सी, जंगल में। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, कुत्ता रात को बंजारे के खाली जगह की रखवाली करता था, तो उसमें जवाब आएगा पड़ाव। 2, बंजारा अपने कुत्ते की खाली जगह से खुश था, तो उसमें जवाब आएगा वफादारी। अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ खाली जगह रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ, तो उसमें जवाब आएगा गिरवी। 4, सेठ के यहाँ चोरों ने खाली जगह डाला, तो उसमें जवाब आएगा डाका। 5, कुत्ते को अपनी ओर खाते देखकर लाखा ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी खाली जगह काट ली है, तो उसमें जवाब आएगा जबान। 3, सही वाक्य सुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। 1, लोग बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि उसमें जवाब आएगा वह लाखों लाखों का व्यापार करता था। तो बंजारे को रुपयों की जरूरत पड़ी क्योंकि उसमें आंसर आएगा वह उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था। 3, बंजारा अपने कुत्ते से खुश था क्योंकि उसमें आंसर आएगा वह बड़ा वफादार था। 4, सेठ के द्वारा मुक्त होने के बाद कुत्ता जल्दी जल्दी से भागने लगा क्योंकि उसमें आंसर आएगा वह उसे अपने मालिक से मिलना था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1, समाधि क्यों बनाई जाती है? जवाब, किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। तो राधनपुर कहाँ है? जवाब, राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटन जिले में है। 3, पुराने जमाने में बंजारे क्या करते थे? जवाब, पुराने जमाने में बंजारे व्यापार के लिए माल सामान लाने ले जाने का काम करते थे। 4, चोरों का पीछा करके कुत्ते ने क्या देख लिया? जवाब, चोरों का पीछा कर कुत्ते ने देख लिया कि सेठ की दुकान से चुराया हुआ सामान उन्होंने कहाँ गाड़ा है। 5, सेठ हक्का बक्का क्यों रह गया? जवाब, सेठ हक्का बक्का रह गया क्योंकि कुत्ते ने भौंक भौंक कर उन्हें बता दिया कि लुटेरे उनकी दुकान तोड़कर माल उठा ले गए हैं। तो सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? जवाब, सेठ के यहाँ चोरी किए माल को चोरों ने जंगल में गाड़ दिया, जिसे कुत्ते ने भौंक भौंक कर वह जगह बता दिया। सेठ उसकी वफादारी से प्रभावित होकर कुत्ते को मुक्त कर देते हैं। 7, लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि क्यों बनवाई? जवाब, कुत्ता बंजारे वफादार था, जिसकी मृत्यु उसी के हाथों हुई थी, इसलिए उसकी याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने एवं पश्चाताप करने के लिए उसकी समाधि बनवाई। 5, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। 1, बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी क्यों रखा? जवाब, बंजारा सेठ से रुपये उधार मांगने गया था। सेठ रुपये देने को तैयार थे, परंतु वह रुपयों के बदले लाखा से कुछ गिरवी रखवाना चाहते थे। बंजारे के पास उस समय फूटी फोड़ी भी नहीं थी। सेठ ने लाखा से उसके कुत्ते को जमानत के रूप में रखने के लिए कहा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ, परंतु सेठ की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था, इसलिए बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रखा। तो रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? जवाब,
कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। 3 सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? जब सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार क्यों किया? जब कुत्ते की वफादारी से खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। कुत्ता अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भाग रहा था। लाखा सेठ से उधार लिए हुए रुपये से सेठ को लौटाने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने कुत्ते को देखा तो सोचा कि कुत्ता सेठ के यहाँ से भागकर आ रहा है। अब वह सेठ को क्या मुंह दिखाएगा, इसलिए क्रोध में आकर लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार किया। 5 सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था? जवाब सेठ ने लाखा के कुत्ते के गले में बंदी चिट्ठिया में लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। मेरी दुकान से चोरी किए गए माल सामान को उसने वापस दिला दिया है, इसलिए मैं खुश होकर उसे मुक्त करता हूँ। तो चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ? जब लाखा की लाठी प्रहार से कुत्ता मर गया। बाद में लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़कर लाखा हक्का बक्का रह गया। चिट्ठी से सच्चाई पता चली कि क्यों कुत्ता सेठ के यहाँ से भागकर आया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, इसलिए वह फूट फूट कर रोने लगा। 7 कुत्ते की वफादारी इस कहानी के लिए अन्य शीर्षक दीजिए। जवाब मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूंगा। 1 जल्दबाजी का नतीजा। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 3 एक कुत्ते का समाधि मंदिर। 4 लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। तो निम्नलिखित पात्रों की जानकारी संक्षेप में दीजिए। 1 लाखा। जवाब लाखा एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर घाव का सामान लादकर शहर ले जाता था और शहर से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव में लाता था। इस प्रकार उसका लाखों का व्यापार था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। तो सेठ सेठ राधनपुर का रहने वाला था। वह दूसरों की वस्तु गिरवी रखकर उन्हें ब्याज पर धन देता था। सेठ ने लाखा बंजारे का कुत्ता गिरवी रखकर उसे बड़ी रकम उधार दी थी। सेठ दिल का अच्छा था और गुण की कीमत करना जानता था। लाखा बंजारे के कुत्ते की वफादारी पर खुश होकर उसे मुक्त कर दिया और लाखा का कर्ज भी माफ कर दिया। 7 निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 हृदय हिला देना। जवाब हृदय को द्रवित कर देना। वाक्य भूकंप की खबर ने पूरे शहर का हृदय हिला दिया। 2 मार खा जाना। जवाब नुकसान होना। वाक्य गलत निवेश करने के कारण उसे व्यापार में भारी मार खा जानी पड़ी। 3 फूटी कौड़ी न होना। जवाब बहुत गरीब होना, पास में पैसा न होना। वाक्य कर चुका देने के बाद उसके पास फूटी फोड़ी भी नहीं रही। 4 कोई चारा न होना। जवाब कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना। वाक्य डॉक्टरों ने कहा कि सर्जरी के अलावा अब कोई चारा नहीं। 5 डाका डालना। जवाब चोरी करना, लूटने के लिए हमला करना। वाक्य डाकुओं ने बैंक में घुसकर डाका डाला और लाखों रुपयों लेकर फरार हो गए। 9 2 11 होना। जवाब भाग जाना। वाक्य पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। 7 हक्का बक्का रह जाना। जवाब चकित होना। वाक्य जब उसने सच्चाई बताई तो मैं हक्का बक्का रह गया। फूट फूट कर रोना। जवाब बहुत अधिक रोना। वाक्य पुत्र की मृत्यु की खबर सुनते ही उसने फुट फुट कर रोना शुरू कर दिया। 8 निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जवाब नुकसान हो जाने के बाद अर्थात समय निकल जाने पर
पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। 9 निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। जवाब आश्चर्य, इसलिए, लुटेरा, वफादार, वापस, सुंदर। 10 नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उचित खाने में लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जवाब में आएगा, देखो, भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा, नीम, गिरनार। जातिवाचक संज्ञा में जुओ तो जवाब में आएगा नदी, सैनिक, पर्वत, छात्र, गाय। 11 निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। 1 राजा तो रानी, 2 ग्वाला तो ग्वालिन, 3 अभिनेता तो अभिनेत्री, 4 शेर तो शेरनी, 5 सोनार तो सुनारिन, 6 ऊंट तो ऊँटनी, 7 लुटेरा तो लुटेरिन, 8 बंजारा तो जवाब में आएगा बंजारिन, 9 सेठ तो सेठानी, 10 नाग तो जवाब में आएगा नागिन, 11 शिक्षक तो शिक्षिका, 12 शिष्य तो जवाब में आएगा शिष्या, 13 घोड़ा तो जवाब में आएगी घोड़ी, 14 कुत्ता तो जवाब में आएगा कुतिया। प्रवृत्तियां। 1 महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वफादारी कहानी छात्रों को सुनाइए। तो जवाब में देखो, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। महाराणा हमेशा उसी पर सवारी करते थे। युद्ध में वह उनका भरोसेमंद साथी था। चेतक बहुत समझदार घोड़ा था। महाराणा प्रताप का इशारा समझते उसे देर नहीं लगती थी। युद्ध में जब महाराणा दुश्मन सैनिकों से गिर जाते तब चेतक बड़ी कुशलता से उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता था। हल्दी घाटी के युद्ध में उसने कई बार उन्हें घातक हमलों से बचाया था। एक अवसर पर कुछ मुगल सैनिक महाराणा प्रताप को मारने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। अपने स्वामी को बचाने के लिए चेतक ने एक चौड़े नाले को पार करने के लिए छलांग लगाई। उसने उन्हें नाले के पार पहुंचाकर शत्रु सैनिकों से तो बचा लिया, परंतु वह खुद न बच सका। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस युक्ति का भाव पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। जब इस युक्ति में कहा गया है कि खेत की रखवाली तब करनी चाहिए जब उसमें फसल हो। यदि फसल का ध्यान न रखा जाए तो चिड़िया सारे दाने चुग जाती है। बाद में पछताने या खेत की रखवाली करने का कोई अर्थ नहीं है। लाखा बंजारे ने बिना सोचे समझे अपने कुत्ते की वफादारी पर संदेह किया। उसने कुत्ते के गले में बंधी वह चिट्ठी भी नहीं देखी जिसमें सेठ ने कुत्ते की प्रशंसा करते हुए उसे मुक्त किया था। लाखा ने जल्दबाजी में कुत्ते को मार डाला। बाद में चिट्ठी पढ़ने पर उसे बड़ा पछतावा हुआ, पर उससे कोई फायदा होने वाला नहीं था। इसलिए कहा गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। વિડીયો જોવા બદલ આભાર. આશા છે કે તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.